बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बड़ी ख़ास वीडियो है क्योंकि सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और वैसे वो मुझसे ऑफ दी चैनल या वैसे मुझसे डायरेक्टली कॉल करके या पर्सनली मिल के भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कई दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की कि आप चैनल पर ही करें और क्वेश्चंस जो होंगे वो दूसरों को भी कुछ बेनिफिट देंगे। बट एनी हाउ, आई एम थैंकफुल कि उन्होंने सब्सक्राइब किया। उससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वीडियो आ गई। और कई दफ़ा वो खुद वीडियो नहीं देख पाते लेकिन वो फिर पर्सनली आके मिल लेते हैं या कॉल कर लेते हैं। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा का टारगेट क्रॉस कर लिया है और वी आर फर्दर मूविंग इंशाल्लाह। इसको अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और अब हम इंटरनेशनल टैक्स को भी शामिल करेंगे। प्लस ये कि हम उन टैक्स पेयर्स के लिए जो नॉन रेजिडेंट हैं बट पाकिस्तान ओरिजिन के हैं उन लोगों के लिए भी अब वीडियोस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है हमारा या ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसका डोमेन बहुत यानी टफ होता जा रहा है और मज़ीद होगा। तो इंशाल्लाह अब हम अपने स्कोप को और बढ़ाएंगे। आज की वीडियो FBR की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। FBR ने अपनी परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट, कोई 87 पेजेस की एक रिपोर्ट उन्होंने अपलोड की है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और उसको मैं समराइज करके आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि टैक्सेशन हो या कोई भी लॉ हो, अगर आप सिविल लॉ को भी ले लें, जब लॉ फॉर्म होता है लेजिस्लेटर के थ्रू भी अगर हो या कॉमन लॉ से भी ड्राइव हो, उसमें उस इलाके के जो मरवजा लॉज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो ज़रूर काउंट होती हैं। और बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो टैक्सेशन लॉज के अंदर जहाँ पर रेवेन्यू की बात आ रही हो उसमें अपना रोल प्ले करें, ताकि लेजिस्लेटर के लिए भी आसानी हो लॉ बनाने में, उनको सही सजेशंस भी जाएं और उनको ग्राउंड में जो सिचुएशन है उसका पता चले। क्योंकि बैठ के एनालाइज करके लॉ बनाना और फील्ड में इनपुट लेके लॉ बनाना दोनों एक बहुत मुख्तलिफ अप्रोच है। तो एनीवे मैं शुरू करता हूँ। ये एक रिपोर्ट है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट इसका टाइटल है। और इसमें FBR ने अपने लिए 10 परफॉर्मेंस इंडिकेटर तय किए, KPIs। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिनके ऊपर उसने अपने को इवेल्युएट किया है और ये रिपोर्ट पब्लिश की है। मैं 87 सफ़े तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं इसमें सिर्फ समरी आपसे शेयर करता हूँ कि इन्होंने जो एनालाइज किया अपने को वो किन परफॉर्मेंस पे किया है। सबसे पहला इंडिकेटर इन्होंने रखा रेवेन्यू टारगेट परफॉर्मेंस, कि FBR किस हद तक कामयाब रहा जो रेवेन्यू का टारगेट था उसको कलेक्ट करने में। दूसरा इन्होंने अपना मेजर रखा था, इंडिकेटर रखा था लेवल ऑफ ऑटोमेशन कितनी की इन्होंने। तीसरा इन्होंने देखा कि टैक्स पेयर को फैसिलिटेट कितना किया। चौथा इन्होंने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ FBR विद अदर रेवेन्यू एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स, उसमें ये किस हद तक कामयाब रहे और क्या परफॉर्मेंस रही। फिर रेवेन्यू लॉज की सिंप्लीफिकेशन पे FBR का क्या, क्योंकि FBR का अपना एक एक्ट भी है 2007 का, तो इन्होंने उसके सेक्शन 4 को एड्रेस किया यहाँ पर कि रेवेन्यू लॉज सिंप्लीफिकेशन और दूसरी चीज़ों को उस पर क्या है इनका। रिस्क बेस्ड ऑडिट जो कंडक्ट किया FBR ने उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल टैक्स और कस्टम्स पॉलिसी कैसा रहा इनका। FBR आउटरीच एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा रहा। FBR रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस लीगल फोरम्स वो कैसा रहा, क्योंकि जब हम अपेयर होते हैं केस में, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे ट्राइब्यूनल हो या खुद कमिश्नर अपील के पास या कहीं, तो एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी आता है, तो उसको भी इन्होंने एक मेजर किया। फिर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ जो PAC है उसके डायरेक्टिव्स के ऊपर भी अपने को मेजर किया। ये 10 पैरामीटर इन्होंने तय किए और इन 10 पैरामीटर्स के ऊपर इन्होंने जो डिटेल्स यहाँ पर दी हैं उसको मैं समराइज कर देता हूँ। कि सबसे पहली बात तो इन्होंने ये की कि FBR जो है इसकी पावर एंड फंक्शंस क्या क्या हैं। अच्छा, FBR ने अपने की पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस किया है, वही सेक्शन 4 FBR एक्ट 2007 का। उसमें जो की पॉइंट्स हैं वो ये कि FBR हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। दूसरा है टू प्रमोट वॉलंटरी टैक्स कंप्लाइंसेस। तीसरा है टू अडॉप्ट मॉडर्न इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स। और चौथा है मेन टू डायरेक्ट टू एडवाइज वेयर नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज एट्सेट्रा।
तो इसको एड्रेस करते हुए एफबीआर ने अपने जो दो उसके मेन विंग्स हैं, जो आर्म्स हैं, पाकिस्तान कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू, उसको डिस्कस किया है। प्रीमैरिली ये दोनों मिलके ही एफबीआर बनता है। तो इन्होंने उसको डिस्कस किया है कि एफबीआर का जो आरटीओ है, एलटीओ है और जो कस्टम्स का कलेक्टोरेट है वो किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया और क्या रिकवरीज हुई। इसके बाद इन्होंने अपने ऑर्गेनोग्राम को डिस्कस किया, जिसके अंदर इन्होंने चेयरमैन, उसके नीचे 4 मेंबर्स हैं, 19 के करीब डायरेक्टर जनरल्स हैं। तो उनकी फिर फर्दर जो उनकी रिपोर्ट है उसको डिस्कस किया, उसमें मैं नहीं डिटेल में जा रहा। लेकिन उसके बाद फिर आ गए अपनी टारगेट्स के ऊपर कि इन्होंने जो एफबीआर ने अपनी स्ट्रेटेजिक जो इंटेंट था उसको भी डिफाइन किया इन्होंने। लेकिन मैं डायरेक्ट टैक्स के जो टारगेट्स हैं उस पर आ जाता हूँ। अच्छा जी, पहले के इंडिकेटर पे आ जाते हैं। तो पहला की इंडिकेटर जो था वो था रेवेन्यू कलेक्शन का। तो इन्होंने जो डिस्कस किया है कि इनका टारगेट था 9.252 ट्रिलियन, उसके अगेंस्ट इन्होंने 9.299 ट्रिलियन अचीव किया, यानी 100.5, टारगेट से थोड़ा सा ऊपर। फिर उन्होंने उसको अलग अलग डिफाइन भी किया कि डायरेक्ट टैक्सेस का जो टारगेट था, डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, जितनी इनकम उतना टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि रिग्रेसिव होते हैं और वो सब पे एक जैसे लगते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअली बनते हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को, सीबीटी को और वर्कर वेलफेयर फंड को मिला के कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में एफईडी आती है और कस्टम्स आता है। अच्छा, इसमें इनका टारगेट जो था उससे डायरेक्ट टैक्स में ये कहते हैं कि रिवाइज टारगेट जो था 3.721 ट्रिलियन का था, इन्होंने अचीव किया है 4.5 ट्रिलियन, विच इज 21% हायर देन दी सेट टारगेट। और जो सेल्स टैक्स था उसका टारगेट था 3.607 ट्रिलियन, इन्होंने अचीव किया 6.086 ट्रिलियन, यानी कि 85.6% अपने टारगेट का अचीव किया। और इसी तरह इन्होंने उसको फर्दर डिफाइन किया, उसको ग्राफिकल उसमें भी शो किया है, हिस्टोग्राम्स बनाए हैं, पाई डायग्राम्स बनाए हैं। फिर इन्होंने एक ब्रेकअप मजीद दिया कि कॉर्पोरेट से क्या कलेक्शन हो रही है इनकी। तो ये कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट से हमारी रेवेन्यू की जो कलेक्शन हो रही है वो इस फिस्कल ईयर, इस टैक्स ईयर में जो हुई है वो 3.061 ट्रिलियन हुई है। इंडिविजुअल्स ने जो कलेक्ट किया वो 1.119 ट्रिलियन किया है, और एओपी से 0.352 ट्रिलियन कलेक्ट हुआ है। तो ये एक स्प्लिट बताया इन्होंने कि हमारा फोकस किधर है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इन्होंने तमाम एलटीओज को, जो इनके हैं एलटीओज, आरटीओज, उनको डिफाइन किया, कुछ 26 के करीब हैं, ये 26 हैं एक्चुअली। इसमें इन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुई है वो हुई है जी एलटीओ कराची से, वो हुई है 2.522 ट्रिलियन कराची से हुई है। फिर लाहौर से हुई है 1.4 ट्रिलियन, फिर इस्लामाबाद से हुई है 1.16 ट्रिलियन, फिर लाहौर से हुई है आरटीओ लाहौर से 0.38। यानी कराची की जो कलेक्शंस हैं उसको इन्होंने, लार्ज टैक्स ऑफिस जो है कराची का, उसको सबसे ऊपर रखा। कंपैरेटिव कंपैरिजन है उसका एलटीओ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का, उसमें कराची हाईएस्ट है। फिर आरटीओ के कंपैरिजन में लाहौर हाई है। कराची का आरटीओ 26 नंबर पे है, कराची का आरटीओ 1 सीरियल नंबर 8 पर है, कराची का एमटीओ सीरियल नंबर 9 पर है, कराची का सीटीओ सीरियल नंबर 12 पर है। तो ये एक सरप्राइजिंग है कि कराची से ज़्यादा कलेक्शन दूसरी जगहों से हो रही है। और इसके बाद इन्होंने पाई डायग्राम से बताया कि ओवरऑल कराची से 30%, 30.7% का रेवेन्यू कलेक्शन है। लाहौर एलटीओ लाहौर से 17% का है। और इस तरह इन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है। फिर उन्होंने पोर्ट्स को भी डिस्कस किया है। पोर्ट कासिम जो है उससे जो इनका टारगेट है वो इन्होंने कंपेयर किया है पिछले साल से। पोर्ट कासिम, अप्रेजमेंट कराची को, फिर अप्रेजमेंट वेस्ट कराची को, इसी तरह इन्होंने बाकी जो कस्टम्स के कलेक्टोरेट्स हैं उनको डिस्कस किया है। और इस तरह बहरहाल ये रिपोर्ट तो काफ़ी लेंदी है, मैं उसमें से आपको समरी के तौर पे बताना चाहता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में भी हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल इन्होंने जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है वो ये कहते हैं कि हमने 100.5% अचीव कर लिए, 9.299 ट्रिलियन किए। डायरेक्ट टैक्सेस से हमने 4.53 ट्रिलियन किया, विच इज़ 121%, जो कि टारगेट से 21.8% हायर है। सेल्स टैक्स में थोड़ी परफॉर्मेंस कम रही है,
3.09 ट्रिलियन हुआ है, यानी कि 85%। कस्टम से इनका 1.1 ट्रिलियन हुआ है, यानी कि 83% परफॉर्मेंस रही है। ग्रोथ, ये कहते हैं कि टैक्स पेयर बेस हमने बहुत बढ़ाया है, और न्यू रजिस्ट्रेशन जो हुई है वो 3.57 मिलियन, यानी कि टैक्स पेयर, यानी 36.2% जो है वो ग्रोथ है टैक्स पेयर की बेस में। और एक्टिव टैक्स पेयर 4.74 मिलियन बढ़े। अच्छा, और सेक्टर के वाइज अगर बात की जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स 3.06 ट्रिलियन आया, इंडिविजुअल से 1.12 ट्रिलियन आया। ये मैंने अभी अपनी इससे पहले भी डिफाइन किया, वहां पे भी बताया था। मजीद केपीआई में आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं जी। उसमें कहते हैं ये 100% ऑटोमेशन हुई है, और इन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप जैसे कि टैक्स आसान और फास्ट ट्रैक। फिर उन्होंने कहा कि रिफंड का जो प्रोसेस है हमने बड़ा फास्ट कर दिया है, वो 83% फास्ट हो गया है। और इंटीग्रेशन ऑफ गवादर फ्री जोन एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मॉड्यूल्स बनाए हैं हमने। फिर ये कहते हैं कि टैक्स फाइलिंग के टाइम को रिड्यूस किया 65%, और तकरीबन 4,90,000 कंप्लेंट्स आई थी जिनको एड्रेस कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि पेंडिंग इश्यूज जो हैं वो ये है कि सेल्स टैक्स का जो ऑडिट है वो पार्शली भी ऑटोमेटेड है, 30% अभी तक ऑटोमेटेड है, बाकी मैनुअल है, तो उसको इन्होंने आगे ऑटोमाइज करना है। मजीद केपीआई में आगे बढ़ते हैं कि जो दूसरा इन्होंने लिखा कि सिंप्लीफाइड फाइलिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने टैक्स आसान में कहा कि 2 लाख लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है। फिर ये कहते हैं कि 87% टैक्स पेयर सेटिस्फाइड हैं FBR से। ओवर 34.75 मिलियन व्यूज़ आए FBR के पेज के ऊपर, इतना लोगों ने उसे विजिट किया है। और हार्श मेजर के ऊपर भी इन्होंने एक कमेंट दिया, वो ये है कि फ़ाइन जो हो रहा है, फ़ाइन फॉर लेट फाइलिंग, वो 50,000 इंडिविजुअल के लिए हो रहा है और 5 लाख हो रहा है कॉर्पोरेट के लिए। थोड़ा हार्श इन्होंने कहा कि है ये। कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंस जो रिक्वायरमेंट है वो भी, इसके ऊपर भी बात की है। रिस्क बेस्ड ऑडिट 25% यानी बढ़ा दिया है ऑडिट का जो है, ताकि रिकवरीज हो, टारगेट अचीव हो। सेल्स टैक्स का बर्डन कहते हैं कि लोगों को महसूस हो रहा है, और इसलिए कि उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया है। डिजिटल अगर बात करें डिवाइड की, तो स्मॉल बिजनेस और इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उसको कोप अप कर सकें, डिजिटल वो जो हुआ है। अच्छा, ये सब मैं आपको समरी बता रहा हूँ क्योंकि वैसे बहुत लेंदी होता है। वो मैंने आपको LTO, RTO और LTO कराची और लाहौर और इस्लामाबाद की मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे फर्दर गोल हैं, फ्यूचर गोल हैं। उसमें यह है कि एक्सपेंड करेंगे टैक्स नेट को, स्ट्रेंथन करेंगे डेटा एनालिसिस को AI वगैरह डाल के, इम्प्रूव करेंगे आउटरीच और ट्रेनिंग ऑफ न्यू सिस्टम की। और रिकमेंडेशन जो है इनकी ये कि सिंप्लीफाई किया जाए प्रोसेस को SMEs के लिए, और कोलैबोरेट किया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉर अवेयरनेस कैंपेन्स। ये एक अच्छा साइन है वैसे कि ये अब यानी एकेडमिया को साथ मिलाएंगे। बैलेंस ऑफ इन्फोर्समेंट टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन वो भी एक होना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा कि ये इनके गोल्स में, फ्यूचर गोल्स में शामिल है। तो ऑल टुगेदर जो डिस्कशन हुई है वो ये कि मैंने एक आपको व्यू दिया कि FBR ने अपने आप को जो रेट किया है, परफॉर्मेंस जो उन्होंने बताई है अपनी, उन्होंने इसको 8 KPIs पे जो मेजर किया था: रेवेन्यू परफॉर्मेंस, ऑटोमेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन, सेक्टर कंट्रीब्यूशंस, रीजनल एंड सेक्टर कंट्रीब्यूशंस, कंप्लाइंस एंड ऑडिट्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, फ्यूचर गोल्स और चैलेंजेस आइडेंटिफाइड जो किए हैं उनके ऊपर मेनली। तो ये समराइज कर सकते हैं हम। बहरहाल अब ये तो इनकी रिपोर्ट है 87 पेजेस की। मेरा सजेशन ये रहेगा बिजनेस कम्युनिटी को, ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि वो भी अपनी एक रिपोर्ट बनाएं और वो देखें कि जो टैक्स पेयर है वो कैसा फील करता है, उसके क्या व्यूज़ हैं FBR के बारे में, कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, पहले क्या था अब क्या है और कैसा होना चाहिए। तो ये जो गैप एनालिसिस है ना, ये हमें बेनिफिट देगा। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है FPCCI से भी और बाकी चैम्बर्स जितने हैं उनसे भी, बिजनेस की और जो फोरम्स हैं उनसे भी, कि वो बैठ के अपनी एक रिपोर्ट भी बनाएं। अगर कोई महसूस करे मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ जनाब। लेकिन ये कि FBR की इस रिपोर्ट को जो उन्होंने एक अच्छी काविश की है, उन्होंने इसको ग्राफिकल भी प्रेजेंटेशंस हैं, आपने गोल्स भी बताए हैं, और
एक तरह से कहना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सामने रख दिया कि ये वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिन पे हम अपनी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। तो टैक्स पेयर के को भी इस तरह से एक अपना रिपोर्ट बनानी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारा जो बिज़नेस है उसमें रियल ग्राउंड पे मसाइल क्या है, कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है, ताकि अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट में ही होगा ये। तो इसके बाद इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो यहाँ क्लोज करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, मगर उस वीडियो को देखें और फिर उसमें ही कमेंट दें ताकि बाकी लोगों को भी कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।